हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एन ए मैथ स्टडी। तो हम CSI नेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर रहे थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के। तो आज भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं और टॉपिक था क्लासिफिकेशन, फॉर्मेशन एंड सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर 1। इस टॉपिक में हम 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का पहला सवाल है, दिसंबर 2016 में आया था, पार्ट सी का सवाल है। क्या कहा गया है? द कॉसी प्रॉब्लम y del u del x minus x del u del y equal to 0, u equal to g on tau has a unique solution in a neighborhood of tau for every differentiable function g which is from tau to r if there are 4 conditions के कौन से tau के वजह से हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ओके, तो ऑब्वियसली पार्ट सी का सवाल है तो एक से ज्यादा आंसर तो हो ही सकता है। इससे पहले हम जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यूनिक सोल्यूशन होने के लिए एक कंडीशन था। क्या था वो? हमारे पास कॉसी प्रॉब्लम ये है, राइट? तो हमारे पास ये था, अगर कॉसी प्रॉब्लम पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर ये है, दिस इज द क्वासी लीनियर इक्वेशन। तो यूनिक सोल्यूशन होने के लिए क्या था? कैपिटल P बाई dx0 dt नॉट इक्वल टू होना पड़ेगा Q बाई dy0 dt। ये जो P एंड Q है ये है x y z का फंक्शन और x0 y0 क्या है? जो गिवन कर्व होगा, दैट इज इफ वी कंसीडर टाउ इज अ गिवन कर्व x0 y0 एंड u0, तो ये x0 y0 वो है। तो इसे मैं और एक तरीके से लिख सकती हूँ। क्या है? हम अगर ऐसे लिखें कि एक डिटर्मिनेंट मैंने लिया P Q dx0 dt dy0 dt, तो अगर मैं कह दूं ये जो डिटर्मिनेंट है विच इज कंसिडर्ड एज डेल, ये अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तब भी यूनिक सोल्यूशन होगा। ये और ये सेम ही है, राइट? तो हम अब ये डिटर्मिनेंट के थ्रू देखेंगे कि कौन से टाउ के लिए यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ए ऑप्शन देख लेते हैं। क्या है? टाउ इक्वल टू x0, जहां पर कहा गया x इज पॉजिटिव। ओके, सो वी कंसिडर द गिवन कर्व। क्या कंसिडर कर रही हूँ? x देन y। तो x तो कहा गया है x इज पॉजिटिव, तो मैं अगर एक पैरामीटर के थ्रू रिप्रेजेंट करूं तो t, y की वैल्यू तो 0 है, सो दिस इज द गिवन कर्व। तो हमें निकालना है डेल। नाउ सी, ये जो हमारे पास कॉसी प्रॉब्लम था वहां पर कैपिटल P क्या था? y। कैपिटल Q क्या था? माइनस x, राइट? अब देखिए P इक्वल टू y, सो y इज हेयर 0 इन दिस गिवन कर्व, सो दिस इज 0। Q क्या है? माइनस x, दैट इज माइनस t dx0 dt। तो अगर x0 t है तो dx0 dt 1 होगा और dy0 dt 0 होगा बिकॉज देयर इज 0। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखिए आ रहा है t एंड विच इज पॉजिटिव, क्योंकि कहा गया है गिवन कार्व में दैट इज x ग्रेटर देन 0, राइट? तो t ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू 0, राइट? और नॉट इक्वल टू 0 होने पर हम कहेंगे कि यूनिक सोल्यूशन देगा। तो जो हमारे पास a ऑप्शंस है वो ट्रू है। ओके, नेक्स्ट जाता है बी ऑप्शन। देखिए टाउ इक्वल टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो गिवन पैरामीटर है वो क्या है? मैं अगर x को t से डिटरमाइन करूं और y क्या होगा? रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर फ्रॉम हियर, राइट? कैपिटल P क्या था? y। q क्या था? माइनस x, राइट? ओके, नाउ डेल इक्वल टू क्या आ जाएगा? पहले तो था p, सो p इज हियर y, दैट मीन्स रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। q इक्वल टू माइनस x, दैट इज माइनस t dx0 dt। तो x0 क्या है? t है, dx0 dt 1 होगा। y0 क्या है? रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, तो dy0 dt क्या होगा? इसका डेरिवेटिव, सो 1 बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर एंड यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2t। 2 तो कट हो गया, तो मैं अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो क्या आ जाएगा? माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी दैट इक्वल टू 0। तो यूनिक सोल्यूशन होने के लिए तो डेल को नॉट इक्वल टू 0 आना होगा। यहाँ पर 0 आ रहा है, दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। तो जो B है वो ट्रू नहीं हो रहा है। अब C पे जाता है। x प्लस वाई इक्वल टू 1 कहा गया है, x इज ग्रेटर देन 1 कहा गया है। तो C पे कहा गया है टाउ दैट इज एक्स वाई एक्स प्लस वाई दैट इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 1। तो मैं गिवन कर्व को कैसे लिख सकती हूँ? अगर x को मैं t से कंसिडर कर लूँ, y को 1 माइनस टी, बिकॉज x प्लस वाई इक्वल टू 1 है और x को कहा गया ग्रेटर देन 1, दैट इज t ग्रेटर देन 1। तो ये है हमारा गिवन कर्व। तो चलते हैं डेल निकाल लेते हैं। डेल इक्वल टू p, p इज y, y मीन्स 1 माइनस t, q that is minus x, here minus t,
dx0 dt। तो क्या आ जाएगा, दिस इज x0 एंड दिस इज y0, सो dx0 dt आ जाएगा 1, dy0 dt आ जाएगा -1। तो मैं अगर कर लूँ तो आ जाएगा t - 1 प्लस t, दैट इज 2t - 1 एंड विच इज नॉन जीरो। क्यों कह रही हूँ मैं नॉन जीरो, देखिए t जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो t अगर 1 से बड़ा होगा तो 2t - 1 जीरो तो नहीं हो सकता, t 1 से बड़ा है, दैट मीन्स डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो है। अब जब डेल नॉट इक्वल टू जीरो आया है तो ऑब्वियसली यूनिक सोल्यूशन देगा, दैट मीन्स जो c है वो ऑप्शन भी ट्रू है। अब चलते हैं d पे। d पे कहा गया है टाउ इक्वल टू x5 टू एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या कंसिडर कर सकती हूँ गिवन का, x इक्वल टू टी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर, राइट। और कहा गया है x इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स t है ग्रेटर देन जीरो, राइट। p क्या था, y था, q क्या था, -x, दैट मीन्स डेल इक्वल टू p इज y, here t square, q is -x, here -t, dx0 dt, this is x0, this is y0, dx0 dt 1, dy0 dt 2t, so this is 2t cube minus t, okay, t is positive here, that means 2t cube plus t, sorry, this is non-zero, that means यहाँ पर भी हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, that means जो डी ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। सो इस सवाल में ए सी डी दिस 3 आर द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, चलिए नंबर 22 पे जाते हैं। ओके, ये जून 2017 में आया था, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम पार्ट सी। क्या कहा गया है, कंसिडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x del u del x प्लस y u del u del y दैट इक्वल टू -xy subject to the conditions u equal to 5 on xy equal to 1. These are the conditions. Okay. Then u xy exist when xy less or equal to 19. b पे कहा गया greater than equal to 19 और कुछ x and y के वैल्यू पे u का क्या वैल्यू आएगा वो c और d ऑप्शन में है। ओके, तो हमें u का वैल्यू तो निकालना ही है, चारों ऑप्शन में u का वैल्यू तो हमें निकालना ही होगा। अब a एंड b पे कहा गया कि कब एग्जिस्ट होगा, एक्स वाई का कुछ वैल्यू गिवन है और सी एंड डी पे एक्स वाई का कुछ वैल्यू गिवन है, उसमें यू का क्या वैल्यू आएगा वो हमें निकालना है। ओके, तो चलिए एट द फर्स्ट लैग्रेंज मेथड से सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन, dx बाई एक्स इक्वल टू dy बाई वाई यू इक्वल टू du बाई -xy। ओके, तो देखिए हम मल्टीप्लायर्स यूज कर लेते हैं। ओके, अगर हम मल्टीप्लायर्स यूज करते हैं y, x एंड u तो क्या आ जाएगा, y dx प्लस एक्स डी वाई प्लस यू डी यू, नीचे क्या आ जाएगा एक्स वाई यू माइनस एक्स वाई यू, तो ये तो कट हो गया। ओके, इसके साथ मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो थर्ड रेशियो है उसे ले रही हूँ, डी यू बाई माइनस एक्स वाई, तो ये एक्स वाई कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस यू डी यू दैट इक्वल टू माइनस डी यू। तो इसे मैं थोड़ा सा सॉल्व करके लिखती हूँ, डी ऑफ एक्स वाई, क्योंकि एक डी वाई प्लस वाई डी एक्स दैट मीन्स डी ऑफ एक्स वाई, और इसे लिख सकती हूँ u माइनस 1 डी यू दैट इक्वल टू 0। ओके ओके, दैट मीन्स d ऑफ एक्स वाई दैट इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस यू डी यू। तो मैं इंटीग्रेट कर लेती हूँ, तो क्या आ जाएगा एक्स वाई दैट इक्वल टू माइनस देयर इज u प्लस यू स्क्वायर बाई 2 और एक कॉन्स्टेंट आ रहा है, मैं इस तरफ लिख रही हूँ c1। ओके, देन मैं कह सकती हूँ u प्लस यू स्क्वायर बाई 2 दैट इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस c1 दैट इज माइनस एक्स वाई प्लस c2। ओके, माइनस c1 को मैं c2 कंसिडर कर लेती हूँ। ओके, इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेती हूँ, 2u प्लस यू स्क्वायर दैट इक्वल टू माइनस ऑफ 2xy प्लस 2c2 दैट मीन्स यू स्क्वायर प्लस 2u। अभी मैं यहाँ पर +1 और -1 लिख रही हूँ ताकि इससे एक फॉर्मूला बन जाए, यू स्क्वायर प्लस 2u प्लस 1 दैट इक्वल टू माइनस 2xy प्लस 2c2 दैट मीन्स वहां से आ जाएगा u प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 दैट इक्वल टू 2xy सॉरी माइनस 2xy प्लस 2c2। अभी देखिए हमारे पास गिवन कंडीशन क्या था, u इक्वल टू 5 एट xy इक्वल टू 1, u इक्वल टू 5 एट xy इक्वल टू 1, ये था हमारे पास गिवन कंडीशन। तो हम ये पुट कर देते हैं कहाँ पर, यहाँ पर। ओके, तो u इक्वल टू अगर मैं 5 पुट कर लूँ तो 5 प्लस 1 दैट इज 6, 6 स्क्वायर दैट इज 36। ओके, माइनस 1 दैट इक्वल टू माइनस 2xy, xy इज 1 then this is minus 2 plus 2c2, 36 minus 1 is 35 and this minus 2 goes here plus 2 that equal to 2c2 that is 37 that equal to 2c2। ओके, अब देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू आया है 2c2 का, ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे।
ओके, तो देखिए क्या आ जाएगा, u प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 दैट इक्वल टू माइनस 2xy, 2c2 इज 37, दैट इज u प्लस 1 होल स्क्वायर equal to this minus 1 goes here, then plus 1, 38 minus 2xy. We get this u plus 1 whole square equal to 38 minus 2xy. That means u plus 1 equal to root over 38 minus 2xy. अब देखिए हमारे पास u plus 1 ये आया है, that means u equal to root over 38 minus 2xy minus 1. तो यहाँ से आपको क्या दिखाई रहा, देखिए जो a and b ऑप्शन में है वहां पर कुछ xy का कंडीशन गिवन था. देखिए xy लेसर इक्वल टू 19, xy ग्रेटर देन इक्वल टू 19. कब u एग्जिस्ट होगा, देखिए हमारे पास जो u मिला है दिस, अगर xy की वैल्यू लेसर इक्वल टू 19 हुआ, अगर इक्वल टू 19 हुआ तो ऑब्वियसली रूट के अंदर 0 आ जाएगा. ओके, और 19 से अगर नीचे हुआ तो ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ वैल्यू तो वह देगा ही देगा. अगर ग्रेटर देन हो गया तो इमेजिनरी हो जाएगा, राइट. दैट मीन्स xy अगर लेसर इक्वल टू 19 हो तभी u एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज u एग्जिस्ट नहीं होगा. दैट मीन्स जो a ऑप्शन है वो ट्रू है. ओके, दैट मीन्स b इज फॉल्स, राइट. ओके, अभी देख लेते हैं यहाँ पर जो वैल्यू c एंड d पे कहा गया कि u 1 11 पे ये आएगा या 13 माइनस 1 पे ये आएगा, 1 माइनस 1 पे और 11 1 पे. तो हम इस वैल्यू पे देखते हैं कि u का वैल्यू क्या क्या देता है. ओके, चलिए, तो पहला था u 1 11, तो देख लेते हैं यहाँ पर बिठाकर. This is the u, root over 38 minus 2xy, x 1, y is 11, that is 2 into 11, that is 22, minus 1, that equal to root over 16 minus 1, that is 4 minus 1, that is 3. चलिए देखते हैं, u 1 11 तो 3 है. ओके, ये पार्ट तो हो गया. 13 minus 1 देख लेते हैं. u 13 minus 1 क्या है, root over 38 minus 2 into 13, that is 26, minus minus is plus. Okay, minus 1, that equal to root over, that is 64 minus 1, that is 8 minus 1, that is 7. तो देख लेते हैं. ओके, 13 माइनस 1 पे 7 है, ये भी हो रहा है. दैट मीन्स सी ऑप्शन ट्रू है. अभी 1 माइनस 1 और 11 1 पे देखना है. 1 माइनस 1 पे देखना है और 11 1 पे देखना है. ओके, क्या था, u इक्वल टू था रूट ओवर 38 माइनस 2xy माइनस 1, राइट. तो देख लेते हैं, रूट ओवर 38xy दैट इज प्लस हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज रूट ओवर 40 माइनस 1. तो ऑप्शन में क्या था, देखिए ये इक्वल टू 5 था और हमें तो आया है रूट ओवर 40 माइनस 1, तो ये तो कभी भी 5 नहीं हो सकता, राइट. तो आपको इस वैल्यू का चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि u 1 माइनस 1 दैट इज नॉट इक्वल टू 5, राइट. तो वहाँ पर ही हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट. तो D इज द फॉल्स. तो यहाँ पर A एंड C आर द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं. कंसिडर द लैग्रेंज इक्वेशन दिस, देन द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन विच. दिस अपॉन 2017 में आया था. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम पार्ट C. तो कहा गया जनरल सोल्यूशन निकालने को. दैट मीन्स हम लैग्रेंज मेथड से सॉल्व करेंगे. ओके, सो एट द फर्स्ट व्हाट इज द लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन फ्रॉम हियर. dx by x square equal to dy by y square equal to dz by x plus y z, राइट. तो देखिए जो फर्स्ट टू रेशियो है उसे हम ले लेते हैं एट द फर्स्ट. तो अगर इंटीग्रेट कर दूं तो क्या आ जाएगा, दैट इज -1 by x. ओके, दिस इज -1 by y प्लस c डैश. दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 1 by x minus 1 by y दैट इक्वल टू c1. दिस इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, अगर हम मल्टीप्लायर्स 1 by x, 1 by y, 1 by z लेते हैं तो देखिए डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है. देखिए dx by x प्लस dy by y प्लस dz by z, सॉरी माइनस dz by z, देयर इज -1 by z, सॉरी. तो नीचे देखिए ये तो x आ जाता है, x स्क्वायर को x से डिवाइड कर दूं, y स्क्वायर को y से डिवाइड कर दूं तो y आ जाता है. अभी इसे मैं माइनस z से कंसिडर कर लूँ तो -x -y आ जाता है. दैट इज नीचे तो 0 आ रहा है. ओके, और ऊपर जो है वही रहेगा. दैट मीन्स dx by x प्लस dy by y प्लस माइनस dz by z दैट इक्वल टू 0. अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर लूँ तो हम लिख ही सकते हैं कि x y by z दैट इक्वल टू c2. मैं लॉग को उठा रही हूँ तो ये मिल जा रहा है. तो दिस इज c1, दिस इज c2. अभी देखिए जो ऑप्शंस है वहाँ पर 1 by x माइनस 1 by y तो है, बहुत जगह पे है. आप देख सकते हैं बी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है. ओके, नाउ एक्स वाई बाई जेड ये जो है ए ऑप्शन में है, लेकिन ए ऑप्शन में और एक टर्म है x माइनस वाई इक्वल टू जेड.
तो वो तो अभी तक नहीं मिला। तो हम इस दोनों के हेल्प से हम निकालने की कोशिश करेंगे कि वो आता है या नहीं आता है। तो देखिए, अगर मैं C1 की वैल्यू ले लूँ 1/x माइनस 1/y दैट इक्वल टू C1, तो मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, xy दिस इज y माइनस x दैट इक्वल टू C1। ओके, अभी देखिए y माइनस एक्स बाई xy देखिए, यहाँ से C2 से हम लिख सकते हैं xy इक्वल टू ZC2, यहाँ लिख रहे हैं ZC2 दैट इक्वल टू C1, दैट मीन्स y माइनस एक्स बाई Z। C1 C2 को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो और एक कांस्टेंट टर्म मैं लिख रही हूँ C3। देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन में था, ये देखिए x माइनस वाई। ओके, मैं एक माइनस को कॉमन लेकर लिख रही हूँ, सो वी गेट x माइनस वाई बाई Z दैट इक्वल टू C4। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में था। तो जनरल सोल्यूशन तो हम ऐसे ही लिखते हैं f ऑफ C1 C2 इक्वल टू 0, दैट इज f ऑफ u भी इक्वल टू 0। तो हम अगर लिख लें तो जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा f ऑफ x माइनस वाई बाई Z और एक्स वाई बाई जेड इक्वल टू 0। तो जो ए ऑप्शन है वो तो ट्रू हो रहा है। अभी हम और जो ऑप्शन है उसे चेक कर लेते हैं। ओके, देखिए सेकेंड ऑप्शन देखिए, x माइनस वाई बाई जेड और 1/x माइनस 1/y। तो 1/x माइनस 1/y तो C1 आया है दिस। ओके, और x माइनस वाई बाई जेड हमने अभी अभी निकाला है यहाँ पर। तो इन दोनों से तो हम ये भी कह सकते हैं 1/x माइनस 1/y x माइनस वाई बाई जेड दैट इक्वल टू 0। ये भी एक जनरल सोल्यूशन आ रहा है। दैट मीन्स पार्ट बी जो है ये ऑप्शन भी ट्रू है। ओके, अब देखिए डी ऑप्शन देखिए, वहां पर है z इक्वल टू एक्स वाई एफ ऑफ दिस। तो हम जनरल सोल्यूशन को एक तो लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ u v इज इक्वल टू 0 और एक लिख सकते हैं v इक्वल टू एफ ऑफ u, राइट। तो हम ये जो एक्स वाई बाई जेड है ये लेते हैं और 1/x माइनस 1/y ये लेते हैं। तो हम लिख ही सकते हैं z बाई एक्स वाई दैट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1/x माइनस 1/y, दैट मीन्स z इक्वल टू एक्स वाई एफ ऑफ 1/x माइनस 1/y। So from here D option is also correct. तो यहाँ पर A, B, D these three options are correct. Okay, चलते हैं दूसरे सवाल पे। क्या कहा गया है? Let A be a fixed real constant. Consider the first order partial differential equation del u del t plus A del u del x that equal to 0. Condition क्या है? U x0 that equal to u0 x. u0 is the continuously differentiable function. Consider the following two statements. There exists a bounded function u0 for which the solution u is unbounded. S2 u0 vanishes outside a compact set. Then for each fixed t greater than 0, there exists a compact set k tau which is a subset of R such that u vanishes for x does not belongs to k tau. Which of the following is true? तो देखिए at the first हम Lagrange auxiliary equation लिख लेते हैं। What we get? dx by a equal to dt by 1 equal to du by 0. तो ये du by 0 यहाँ से तो लिख ही सकते हैं u equal to c1, राइट। अब देखिए इन दोनों से क्या कर सकते हैं, दिस इज dx माइनस a dt दैट इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर लेते हैं x माइनस a t इक्वल टू 0, सॉरी c2। तो ये एक आ गया, ये एक आ गया। तो इन दोनों से मैं जनरल सोल्यूशन क्या लिख सकती हूँ? जनरल सोल्यूशन दैट इज c1 इक्वल टू फाई ऑफ c2, दैट मीन्स u इक्वल टू फाई ऑफ x माइनस ए टी। ओके, अब देखिए u इक्वल टू हमें मिला फाई ऑफ x माइनस ए टी। हमारे पास गिवन कंडीशन क्या था? u ऑफ x0 इक्वल टू u0x, दिस इज द गिवन कंडीशन। ओके, तो अगर मैं ये कंडीशन यहाँ पर लगा दूं तो क्या मिल जाएगा? u0x दैट इक्वल टू फाई एक्स, क्योंकि एट द वैल्यू t इक्वल टू 0 पे u का वैल्यू u0 दिया है, सो u0x इक्वल टू फाई एक्स, राइट। ओके, दैट मीन्स अगर मैं uxt की बात करूं वो क्या आ जाएगा? u0x माइनस ए टी, क्योंकि u0x अगर फाई एक्स आ रहा है तो फाई एक्स माइनस ए टी क्या आ जाएगा? फाई ऑफ एक्स माइनस ए टी, ये आ जाएगा u0x माइनस ए टी, एंड ये फाई ऑफ एक्स माइनस ए टी इज u, दैट मीन्स u इक्वल टू u0x माइनस ए टी, राइट। अब देखिए अगर u0x ये बाउंडेड होता है तो ऑब्वियसली u0x माइनस ए टी ये भी बाउंडेड होगा, और अगर ये बाउंडेड हो रहा है दैट मीन्स u भी बाउंडेड हो रहा है। फ्रॉम द लास्ट लाइन हियर वी से दैट अगर u0x माइनस ए टी बाउंडेड हो रहा है दैट मीन्स u ऑल्सो बाउंडेड। ओके, तो S1 जो गिवन था, देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड फंक्शन u0 फॉर विच द सोल्यूशन इज अनबाउंडेड, तो ये तो फॉल्स हो गया, दैट मीन्स S1 इज फॉल्स हियर। दैट मीन्स हम कह ही सकते हैं कि C इज द करेक्ट आंसर। ओके व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।